Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP SSC PET 2025 related important questions and मॉडल पेपर। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इसके वीडियोस बना के उसका प्लेलिस्ट अलग से कर रखा है, सो आप प्लेलिस्ट से जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? सो करेक्ट आंसर इज ए, खिलजी वंश। इनका शासनकाल कब तक था? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया कब? सो करेक्ट आंसर इज सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। सो करेक्ट आंसर इज ए, लोथल। लोथल हड़प्पा कालीन बंदर है। यह भारत के गुजरात राज्य में कहाँ? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1955 से 63 में किसने की थी? तो रंगनाथ द्वारा की गई थी। लोथल को क्या कहते हैं? तो मिनी हड़प्पा कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि मिनी हड़प्पा किसको कहते हैं? तो लोथल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज सी, स्वदेशी। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में, कब? 1905 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था, जो बंगाल के विभाजन के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ए, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many judges were appointed along with the chief justice according to the government of India Act 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज सी, 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यह दिल्ली में स्थित तथा भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड बाय होम अमंग द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सो करेक्ट आंसर इज ए, सिपाहियों के द्वारा। इतिहास में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 से मानी जाती है। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज? अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सो करेक्ट आंसर इज सी, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन द समर्स इज नोन एज? ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये लू। यह गर्मियों में उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती हैं। लू की वजह से तापमान में भारी वृद्धि होती है, जो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इस प्रकार की उष्ण हवाएं प्रायः मई तथा जून के महीने में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? सो करेक्ट आंसर इज सी, साइमन कमीशन रिपोर्ट, सॉरी डी ऑप्शन, क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सो करेक्ट आंसर इज ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8586। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कंचनजंगा नाम तिब्बती शब्द कंचन और दोगा से लिया गया है, जिसका अनुवाद इस क्षेत्र के 5 महत्वपूर्ण पर्वतों के कारण द ग्रेट ट्रेजर ऑफ द ग्रेट स्नो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, एलपीजी। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यह कब अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिंह राव
तथा वित्त मंत्री आपके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सो करेक्ट आंसर इज सीतापुर। यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ महस्त ऋषि वशरों को वेद व्यास के शिष्य सूत ने महाभारत तथा पुराणों की कथाएं सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। सो करेक्ट आंसर इज सी, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? सो करेक्ट आंसर इज डी, क्राइसिस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस स्थिति में 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? सो करेक्ट आंसर इज डी, ज्वेलरी के लिए। यह क्या है? तो ये एक आधिकारिक चिन्ह है या धातु से बनी वस्तुओं पर अंकित चिन्हों की श्रृंखला है जो ज्यादातर महान धातुओं की सामग्री को प्रमाणित करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्या? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। इनका उल्लेख है 36 से 51 तक। इन्हें कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज ए, पार्ट 4। देखिए, भाग 2 में क्या है आपका? तो नागरिकता है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4K में आपका क्या है? ए में क्या है आपका? 4K में क्या है? तो आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सो करेक्ट आंसर इज बी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और किससे रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहिए वीडियोस। अगर आपको सीटेट 6 to 8 में साइंस या SST से रिलेटेड किसी बुक का टॉपिक अगर चाहिए या वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? सो करेक्ट आंसर इज ए, आर्टिकल 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। एंड सेकेंड थिंग कि जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो? निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज बी, व्हाइट। ये आपके दिए कि इंद्रधनुष के 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? तो देखिए आपका मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, बट आर्गन आपका क्या है? मेथेन गैस नहीं है। सॉरी, ग्रीन हाउस गैस नहीं। ग्रीन हाउस गैस का यूज़ क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो गैसें जो ट्रैप हो जाती हैं और वो एक जो प्लांट्स होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है ताकि वो ग्रो कर सके। बट ये जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं या फिर जब ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ट्रैप हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये एक मतलब
कुछ ही अमाउंट में ज़रूरत होता है जिससे कि हमारे पेड़ पौधों को एक आइडियल इन्वायरमेंट मिले, वो टेम्परेचर मिल सके ताकि वो ग्रो कर सके। बट एक्सेसिव अमाउंट में क्या होता है, फिर ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, जिससे फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये एक लिमिट में यानी सीमित में ही हमें ग्रीन हाउस गैसेज चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नेम है? सो करेक्ट आंसर इज सी, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु? सो करेक्ट आंसर इज ए 65 years. Where do plants receive their nutrients mainly from? पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज दी सॉइल। ये आपका आ गया मैथ का क्वेश्चन। देखिए 6.25 माइनस 2.23 मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट 3.35 माइनस 2.23 प्लस इन ब्रैकेट 0.0016 माइनस 2.987। सबसे पहले क्या इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आया 4.02 1.12 प्लस इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आया माइनस 2.9854। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 4.5024 माइनस 2.9854, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो फाइनल आंसर इज 1.517। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 1/3 of Manoj savings in Kisan Vikas Patra is equal to 1/2 of his saving in public provident fund. If he has rupees 1,50,000 as total savings, how much has he saved in public provident fund? देखिए क्या है कि मनोज के पास कुछ सेविंग है, किसान विकास पत्र में उसके पास कितना है, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ किसान, एक सेकंड, किसान विकास पत्र में उसके पास कितना है, 1 दिया यानी 1/3 ये हो गया। ये इक्वल है उसके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है उसका हाफ के बराबर है। ठीक है, किसान विकास पत्र में मनोज के 1/3 बराबर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसके हाफ के बराबर। अब यहाँ से आप रेशियो निकालोगे तो आएगा आपका किसान विकास पत्र अपॉन पब्लिक प्रोविडेंट फंड इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो किसान विकास पत्र की वैल्यू आ गई 3 और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की वैल्यू आ गई 2। ये देखिए ये आपका दे दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि यदि उसके पास कुल बचत, ये देखिए ये किसान विकास पत्र में उसके पास बचत है 3 और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितनी बचत है 2, तो टोटल कितनी बचत हो गई 5। टोटल बचत आई हमारी 5। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 1,50,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया है 1,50,000। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 1,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 1,50,000। क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आपकी इतनी आई है और पब्लिक प्रोविडेंट वैल्यू यहाँ पे कितना दिया 2, तो आप 2 की वैल्यू निकाल लोगे। ये आ गया आपका डिवाइडेड बाई 5, तो 2 की निकालोगे तो आएगा आपका 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 60,000। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 1 यूनिट की पहले वैल्यू निकाल लो और जिसका पूछा उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है 20, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। देखिए एक तो आप इस तरह करिए कि आप मान लेंगे कि 7 क्रमिक संख्याएं इस प्रकार है x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। ठीक है, इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि नंबर टोटल कितने लिए हमने 7 और उसका औसत कितना दिया है 20। अब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आई 17। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी x+6। इसमें जब आप वैल्यू रखोगे तो आपका आया 23। एक तो ये तरीका है, एक आपका ये तरीका है कि देखो 7 नंबर दिए तो अब 7
प्लेसेस बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। औसत कितना दिया है 20, औसत मतलब बीच का नंबर। तो देखिए यहाँ पे ये 3 यहाँ पे हो गया 1 2 3 1 2 3, यानी बीच का जो आपका दिया है ये 20, ये आपका हो गया औसत। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी क्रमिक संख्या है। अब देखिए बढ़ा, बीच की संख्या आ गया 20, तो 20 के आगे जाओगे तो आपका ये हो जाएगा 21 22 23। इधर बैकवर्ड जाओगे तो आपका हो जाएगा 19 18 और ये हो गया 17। तो ये आपका सारा आ गया कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या, तो 23 हो गया, छोटी संख्या पूछता तो 17 हो जाता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका इजी है, आप फटाक से कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे दिया है, कभी कभी आपसे बोल देगा कि ऑड नंबर्स दिए होंगे, इवन नंबर दिए होंगे, प्राइम नंबर दिए होंगे, तो क्वेश्चन में दे देगा। तो ऐसे आप प्लेसेस बना के सॉल्व करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड द आंसर क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल किससे संबंधित? तो करेक्ट आंसर इज डी, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरेश का सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धराधन ईश, ये इसका सही है। ये क्या है? ये गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अली का मतलब होता है भौरा और अली का मतलब होता है सखी, अंश का मतलब होता है कंधा और अंश का मतलब होता है हिस्सा, दमन का मतलब होता है दबाना और दामन का मतलब होता है साड़ी का किनारा, दसन का मतलब होता है दांत और दर्शन का मतलब होता है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागर का पर्यायवाची शब्द है? सो करेक्ट आंसर इज सी, चतुर। दिए गए विकल्पों में नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सो करेक्ट आंसर इज सी, गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ, जबकि विरक्त का होता है अनुरक्त। कोल्हू का बैल होना? सो करेक्ट आंसर इज सी, बुरी तरह काम में जो लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोल्हू का बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर 76 76 84 84। तो देखिए जब नंबर सेम दिए हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आप तुरंत समझ जाना कि ये क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज करके किया जाना चाहिए। तो अब देखो पहले 76 को आपने a माना और 84 को आपने b माना, वैल्यू पुट किए तो आपका ऊपर आया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए बी। अब आप देखिए a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, आपका आया 4ab अपॉन ए बी, कैंसिल होके आ गया आपका 4। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फिक्स होता है, हमेशा 4 ही आता है, बस आपको नंबर चेंज कर देगा। तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप देखते ही पता कर लोगे कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 4 होगा, तो आप इसको टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करके आप क्या करना, ये पैसेज पढ़ लेना और उसके बाद मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन पे आती हूँ। वेयर डिड जॉय मेट कार्मेन? सो करेक्ट आंसर इज बी, मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयज मदर डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। रैंडम का आपको क्या करना है, सिनोनिम फाइंड करना। तो रैंडम का सिनोनिम वर्ड क्या होता है, एक्सीडेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। फूड के मतलब सेंस में आपको सेंसिटिवनेस का मीनिंग बताना है। सो करेक्ट आंसर इज ए, एलर्जी। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है आपका, परिवर्तन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है आपका मंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू, ये आपका रीजनिंग का आ गया कि पॉइंटिंग टू फाल्गुनी हार्दी सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज फाल्गुनी रिलेटेड टू हार्दिक। हार्दिक क्या है कि देखिए यहाँ पे ये आपका हार्दिक और ये फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि फाल्गुनी के भाई का जो पुत्र है, फाल्गुनी के भाई का जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई, जो हार्दिक की पत्नी है
और फाल्गुनी के भाई का पुत्र है, दोनों भाई बहन है, यानी जो हार्दिक की पत्नी है फाल्गुनी के भाई के पुत्र की क्या हो गई, बहन, दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फाल्गुनी है वो क्या है, ससुर की बहन। फाल्गुनी हार्दिक के ससुर की बहन। देखिए यहाँ से आप देखिए, हार्दिक की पत्नी और फाल्गुनी के भाई का पुत्र, ये क्या हुआ, भाई बहन हुए। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हुए। अब क्वेश्चन में देखिए फाल्गुनी के भाई का पुत्र है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, तो फाल्गुनी जो हार्दिक के जो ससुर है यानी उनकी पत्नी के जो पिताजी हैं उनकी क्या हुई, वो बहन हुई। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से असंगत का आप क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो देखिए पहला क्या है आपका, ऑप्शन ए, ये क्या है, ये 35 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। ऑप्शन बी 65 का स्क्वायर हुआ। ऑप्शन डी किसका, 55 का स्क्वायर हुआ। ऑप्शन सी देखिए ये डेसिमल में आ रही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। सो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, ये ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एट 8:20। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको लर्न करना चाहिए, ये लर्न होना चाहिए, बस फॉर्मूले पे आप रखो, जहाँ पे एम क्या है आपका मिनट, एच क्या है आपका आवर और ए क्या है एंगल, और एंगल आपको फाइंड करना है। वैल्यू आपने पुट किया तो आपके एंगल की वैल्यू कितनी आई, 130 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का आपको क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगली, कंपनशेनेट का मतलब क्या होता है, दयालु। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्कीम इज कोडेड एज, ये दिया आपका TDIFNE, देन व्हाट इज द कोड फॉर वंडर। तो देखिए स्कीम का कोड ऐसे क्या क्या है, जैसे एस से आपको यहाँ पे आना है, टी पे आना है तो +1 हो रहा है, ठीक है, सी से डी पे आ रहा है तो +1 हो रहा है, एच से आई पे आ रहा है तो +1 हो रहा है। मतलब इसका जब आप कोडिंग कर रहे हो कि हर लेटर में जब आप +1 ऐड करो तो नेक्स्ट वाला लेटर आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहला जो कोडिंग दिया होता है उसी के पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट वाले को डिकोड करना होता है। तो देखिए जो स्कीम में जो हर लेटर दिया हुआ है, हर लेटर में जब आप +1 करो तो आपका ये वाला आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वंडर में जितने लेटर दिए उसमें आप +1 करोगे तो आपका आएगा ऑप्शन सी। तो आप उसको डिकोड कर लोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन which are followed by 4 conclusion, first, second, third and fourth. Choose the conclusion which logically follow the given statement. निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके 4 निष्कर्ष दिए गए। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करते हैं। पहला दिया है कि नो डोर इज डॉग, ऑल द डॉग आर कैट। मतलब एक आपका डोर दरवाजा हो गया और एक आपका दे दिया है कि ऑल द डॉग आर कैट्स। ये आपका डॉग हो गया, ये भी डॉग हो गया और ये आपका कैट हो गया, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन क्या दिया है कि देखिए नो डोर इज कैट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। नो डोर इज कैट, कोई भी दरवाजा बिल्ली नहीं है। दूसरा दिया है नो कैट इज डोर, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है। दूसरा कुछ बिल्लियां कुत्ते, सम कैट्स आर डॉग, एंड द लास्ट वन ऑल द कैट्स आर डॉग। तो इसमें से क्या होगा आपका, सिर्फ ऑप्शन सी, क्या कुछ बिल्लियां जो है कुत्ते हैं, ठीक है। ये आपका डोर है और ये आपका डॉग है। तो देखिए डोर और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, कैट और डोर में कोई रिलेशन नहीं है, ऑल द कैट्स आर डॉग नहीं है, ठीक है, ऑल द कैट्स आर डॉग नहीं है। तो आपको ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सिर्फ करेक्ट आंसर होगा सम कैट्स आर डॉग, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है ऑल द डॉग आर कैट्स, ये ऑलरेडी दे दी होती है, ऑप्शन भी आपका फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। सो करेक्ट आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकार के स्वामित्व वाले रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। सो करेक्ट आंसर इज डी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है। सो करेक्ट आंसर इज डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 12U2 ग्रुपिंग से यानी 12U2 से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर इज ए इंडिया इजराइल। इसका गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच में अब्राहम समझौते के बाद किया गया था। सॉरी, ये I2U2 है, मैं शायद इसको 12U2 पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? सो करेक्ट आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। ये कहाँ है? तो ये रामपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो करेक्ट आंसर इज डी राजस्थान में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एट दीमापुर कि राज्य दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई। तो ये की गई है आपकी नागालैंड में। आज का लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना रखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड्स? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सो करेक्ट आंसर इज डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। सो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि ये और लोगों के पास पहुंच सके और मेरा चैनल भी ग्रो हो सके। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए ताकि मुझे भी आइडिया मिल सके और आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके वीडियोस के थ्रू। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।